परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज की सुबह इस सभा में जुड़े हुए तमाम लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आपके जीवन में प्रभु की शांति की घोषणा करते हैं। प्रियो, मैं और आप ऐसे समयों के अंदर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जहां पर प्रभु की अपेक्षा, गॉड्स एक्सपेक्टेशन ऑन अस हैज इंक्रीज्ड। परमेश्वर की जो उम्मीदें जो मुझ पर और आप पर है वह अधिक हो जाती है। दिन को सूर्य की जब रोशनी होती है तारे दिखाई नहीं देते। तारे वहीं होते हैं लेकिन सूरज के कारण तारे दिखाई नहीं देते। लेकिन रात के समय में क्या होता है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बहुत सारे तारे, असंख्य तारे, अनगिनत तारे हमें दिखाई देते हैं। बीहड़ जंगलों में आप चले जाए, वहां पर आपको जुगनू का जो प्रकाश है वह भी बहुत अधिक दिखाई देता है। लेकिन रोशनी भरे हुए एक स्थान में अगर एक जुगनू है या आपने एक मोमबत्ती जला के रख ली, वहां पर उसका प्रकाश ज्यादा दिखाई नहीं देगा। जितना अंधकार ज्यादा होगा उतना भले ही आपका प्रकाश कम होगा लेकिन वह प्रकाश कईयों के लिए एक मार्गदर्शन बनने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। हालेलुया! कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रियो, सब कुछ जब विपरीत हो जाता है, जब सब कुछ ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से चीजें निकल रही है, प्रभु कह रहा है That is the right time to be my witness. मेरे गवाह ठहरने का सबसे उपयुक्त समय यह है। हालेलुया! आज के सुबह के संदेश का शीर्षक मैं इस प्रकार से रखना चाहूंगा, हम कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम प्रभु के गवाह बन सकते हैं। हालेलुया! इन opposing circumstances, in challenging circumstances, चुनौती भरे हुए परिस्थितियों में हम कैसे परमेश्वर के प्रभावशाली गवाह बन सकते हैं। हालेलुया! आज उस विषय को हम सीखने जा रहे हैं। प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय उसके 8वें पद को हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन वो ऐसा एक पद है मैं समझता हूं जिसको बार बार पढ़ना जरूरी है ताकि हम हमारे जीवन में समझ सके कि परमेश्वर हमें किस और बढ़ाना चाहता है। प्रेरितों के कार्य पहल 1 उसका 8, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्सेस 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया! कब गवाह होंगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा जब मुझ पर और आप पर आएगा, हम क्या पाएंगे? हम सामर्थ्य पाएंगे। हम सामर्थ्य पाएंगे और सामर्थ्य पाने के फलस्वरूप यहां पे लिखा है यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक क्या बनेंगे? मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया! बिकमिंग हिज विटनेस। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ जब मेरे और आपके जीवन में आता है, प्रभु के दिल की चाहत यह होती है हम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक क्या बने? मेरे गवाह बने। जब हम सर्कल्स बनाते हैं, एक ही केंद्र बिंदु से आप बहुत सारे गोले बना सकते हैं। ठीक है, एक ही केंद्र से, एक ही सेंटर से हम क्या बना सकते हैं? अलग अलग सर्कल्स बना सकते हैं। अलग अलग रेडियस के सर्कल्स बना सकते हैं। 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपने एक सर्कल बनाया, उसी सेंटर का इस्तेमाल करके 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया, उसी सेंटर का इस्तेमाल करके 10 सेंटीमीटर रेडियस का आपने एक सर्कल बनाया। इस प्रकार के सर्कल्स को मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या हिंदी में संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से कहा जाता है। मतलब उसका केंद्र एक है लेकिन सर्कल्स बहुत सारे हैं। हालेलुया! यहां पर लिखा है हमें हमारे जीवन के अंदर जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, जब प्रभु का सामर्थ हम पर आता है तो हमें गवाह बनना है, लेकिन उसका एक ऑर्डर, उसका एक क्रम यहां पर वचन के अंदर हम पाते हैं।
हालेलुया। कई बार बहुत आसान होता है दुनिया के सामने गवाह बनना, उससे थोड़ा कठिन है कलीसिया के सामने गवाह बनना, उससे थोड़ा कठिन है आपके परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के सामने गवाह बनना, और उससे भी कठिन है आपकी पत्नी के सामने, आपके बच्चों के सामने, आपके पति के सामने गवाह बनना। हालेलुया। मुझे आपकी बात नहीं मालूम है, मेरी बात कर रहा हूं। दुनिया के सामने गवाह बनना आसान है, कलीसिया के सामने भी उससे थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अपन बन सकते, क्योंकि 24 घंटे आप सबके साथ में नहीं हो। पहले तो रविवार को 2 घंटा चर्च में आना पड़ता था, अभी तो जूम मीटिंग हो गई है, तो अपन घर में ही बैठे हुए हैं। शुरुआती दौर में तो अपन कैमरा ऑन करके बैठते थे, आजकल तो कैमरा बंद करके बैठ रहे हैं, तो अपन को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कोई है भी या कोई वहां पर नहीं है। हालेलुया। और आगे देखिए, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के सामने भी ठीक है, कुछ हद तक आप गवाह बन सकते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे उनके सामने नहीं हैं। हो सकता है एक सप्ताह के अंदर आप 5 घंटा 6 घंटा आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के सामने खड़े रहते होंगे, उनके साथ में पेश आते होंगे, लेकिन आपके परिवार में जहां पर आपका अधिकांश समय आप व्यतीत करते हैं, प्रभु चाह रहा है हम वहां पर गवाह बने। हालेलुया। आसान नहीं है, आसान नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब क्या बनोगे? तब तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में मुझे और आपको यह समझना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम स्वाभाविक में बाय डिफॉल्ट वी आर ए वेरी बैड विटनेस। हम बहुत गलत गवाह है, हमारी जीवन शैली गड़बड़ वाली है, हमारे अंदर ऐसी कई बातें पड़ी हुई है जो स्वाभाविक रीति से अन्य लोगों के लिए ठोकर का कारण बन सकती है। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय के अंदर पहले अध्याय में एक पद है, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 1, दूसरा पत्रस उसका पहला का 10 इस लिखा है कि इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। किस चीज को सिद्ध करने के लिए? अपनी बुलाहट को और अपने चुनाव को, योर कॉलिंग एंड योर इलेक्शन। मैं और आप बुलाए गए हैं, मैं और आप प्रभु के द्वारा चुने गए लोग हैं, और हमारी बुलाहट और हमारे चुनाव को हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। हालेलुया। कहां पर सिद्ध करना है? हमारे परिवार के अंदर, हमारे बच्चों के सामने, हमारी पत्नी के सामने, हमारे पति के सामने, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के सामने, हमारे सह सेवकों के सामने, हमारे कलीसियाई विश्वासियों के सामने और अन्य जातियों के सामने हमें क्या करना है? इस बात को हमें सिद्ध करना है कि प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। जब हम वो नहीं करते हैं, हमें भी नहीं मालूम, हम खुद भी ठोकर खा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में बहुतेरों के लिए हम ठोकर का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, पवित्र आत्मा इन दिनों में चाह रहा है कि मैं और आप स्वयं भी ठोकर न खाएं और अन्यों के लिए भी हम ठोकर का कारण न बने। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा की निर्भरता हमें चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें चाहिए, ताकि हम हमारे अंदर जो पुरानी आदतें पड़ी हुई है, जो पुराना स्वभाव हमारे अंदर पड़ा हुआ है, उन पर ओवरकम करने के लिए, उन पर जय पाने के लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। हालेलुया। कई बार हम क्रोध करते हैं, कई बार हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, कई बार बदले की भावना हमारे अंदर पड़ी रहती है, कई बार हमारे अंदर ऐसी सोच पड़ी रहती है जो कहीं ना कहीं पे स्वार्थ को बढ़ावा देती है। हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं।
वहां पे सब भूल जाते हैं हम कौन है, क्या है। लेकिन प्रियो, जब हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, वचन बहुत स्पष्ट है, हम स्वयं भी ठोकर खा रहे हैं और हम दूसरों के लिए भी क्या बन रहे हैं, ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज की सुबह मैं चाहता हूं हमें प्रभु पर निर्भर होना है, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवनों में इस कदर वो प्रभावी हो जाए, इस कदर वो हमको ओवरटेक कर ले कि हमारे अंदर से परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होने लग जाए। हालेलुया। आज की सुबह 3 क्षेत्रों को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा, जहां पर प्रभु चाह रहा है कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में एक अलग पहचान हमारी हो जाने पाए। हालेलुया। 3 ऐसे व्यवहार, 3 ऐसी जीवन शैलियां जिसके द्वारा मैं और आप गवाह बन सकते हैं। हालेलुया। हम गवाह बन सकते हैं। वापस उस बात को दोहरा रहा हूं, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ के हम कितनी भी बातें बोले, वो कहीं भी हमारे जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी बात हम सीखने जा रहे हैं, उनको करने के लिए, प्रायोगिक रीति से हमारे जीवन के अंदर उतारने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। वही कारण था यीशु मसीह 3.5 साल चेलों को अपने साथ में लेकर चला। चेलों के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए, अद्भुत कार्य यीशु के साथ में जब चेले थे उन्होंने देखा। पतरस पानी पे चला, उन्होंने अन्न का जो फूड मल्टीप्लिकेशन, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को उन्होंने तृप्त किया, ये सारी बातों को उन्होंने किया। लेकिन यीशु ने उनको कहा, तुम ठहरे रहना, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर नहीं आएगा तब तक तुम यरूशलेम को न छोड़ना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम था कि चिन्ह चमत्कार शायद हो जाएंगे, अन्य बातें शायद ये कर पाएंगे, लेकिन अगर मेरे प्रभावशाली गवाह इन्हें बनना है तो बगैर मेरी आत्मा की सहायता के, बगैर मेरी आत्मा की सामर्थ्य के ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि आप इस कलीसिया में आते हैं या आप किसी और मंडली में आप जाते हैं, यदि आपने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा है, यदि आपने वचन के आधार पे जल का बपतिस्मा लिया है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए इन दिनों में प्रार्थना करना है। आपको प्रभु के सम्मुख समयों को व्यतीत करना है। प्रभु, मुझे आपका सामर्थ चाहिए, मुझे वो बपतिस्मा चाहिए जहां पर प्रभु आप मेरे अंदर एक अद्भुत कार्य को कर सके। हालेलुया। मैं अक्सर इस प्रकार से कहता हूं, जल का बपतिस्मा एक प्रभु का दास आपको देता है। जब आप प्रभु के दास के सामने या कलीसिया के सामने आप कहते हैं कि मैं अपना जीवन यीशु को सौंपना चाहता हूं, और आपके उस बात को अप्रूव करते हुए कलीसिया के अंदर आपको जल का बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इट इज एन अप्रूवल फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से। मानो जब आपके जीवन में एक अप्रूवल मिलता है, परमेश्वर आपको अपना बपतिस्मा देता है। हालेलुया। और प्रियो, मेरी और आपकी चाहत वो होनी चाहिए, मेरी और आपकी जीवन की भूख वो होनी चाहिए। इस उपवास प्रार्थना में अन्य सारी बातों से बढ़कर मैं चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर आ जाने पाए। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं, जब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। एक नई भाषा प्रभु हमें प्रदान करता है जब पवित्र आत्मा हम पर आता है। लेकिन दुख की बात मैं बताऊं, बहुत तेरे लोग वहीं पर रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते, उसके आगे नहीं बढ़ते। प्रियो, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा हम पर आता है, प्रभु हमें भाषा देता है, लेकिन हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु प्रतिदिन मुझे एक नई भाषा दीजिए, प्रति सप्ताह मुझे एक नई भाषा दीजिए। हो सकता है पवित्र आत्मा आपके मुख के द्वारा कुछ शब्दों का उच्चारण करवाता होगा, लेकिन आपकी प्रार्थना यह होनी चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नई बातें आप बताइए, मुझे एक नई भाषा प्रतिदिन आप मेरे मुख में दीजिए।
हालेलुया। और जब इस प्रकार से हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमें मदद करेगा, प्रभु हमें अनुग्रह करेगा मेरे और आपके जीवन के अंदर कई क्षेत्रों में बदलाव को लाने के लिए। और उसी के साथ में यह भी जरूरी है हम प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन के हर भागों को, मेरा शरीर, मेरी प्राण, मेरी आत्मा, मेरा व्यक्तित्व, मेरा मन, मेरी सोच, मेरा विचार, इन सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका पवित्र आत्मा इन सारे क्षेत्रों के अंदर एक सफाई को करने पाए। हालेलुया। जिस प्रकार से हमारे घर में कई कमरे होते हैं, आमतौर पर हमारा जो ड्राइंग रूम होता है जिसमें मेहमान आते हैं, हम सब उसको साफ रखते हैं क्योंकि कोई भी कभी भी आ सकता है। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा एक मेहमान के समान आपके साथ में नहीं रहना चाहता। पवित्र आत्मा आपके घर का स्वामी बनकर आपके साथ में रहना चाहता है। यदि ऐसा है तो पवित्र आत्मा को केवल ड्राइंग रूम के अंदर हम सीमित न करें, लेकिन हमारे जीवन के हर एक घरों के अंदर, वो हमारा किचन हो सकता है, वो हमारा बेडरूम हो सकता है, वो हमारा स्टोर रूम हो सकता है, या हमारा कचरा डंप करने का स्थान हो सकता है, उन क्षेत्रों में भी हमें पवित्र आत्मा को कार्य करने की अनुमति देना है। दूसरे शब्दों में, मेरे और आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों के अंदर, हर एक आयामों में जब हम पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए हम अपने आप को उपलब्ध करते हैं, हमारे जिंदगी के अंदर एक बड़ा रूपांतरण प्रभु की ओर से आरंभ होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आत्मा वो चाह रहा है, मेरे और आपके जीवनों में चाह रहा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल कलीसिया में जब गीत गाते हैं उस समय तालियां जोर से बजाकर कुछ भावनात्मक रीति से कुछ करने के लिए ही मात्र नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 24 घंटे, हम चाहे कलीसिया भवन में है, हम चाहे ऑफिस में है, हम चाहे अपने घरों के अंदर है, हमारे घरों में हम काम कर रहे होंगे, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 24/7 हमारे अंदर हमें अनुभव करते रहना है। उस माहौल में हमें बने रहना है ताकि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों के अंदर पवित्र आत्मा अपना आधिपत्य ले ले और पवित्र आत्मा के द्वारा एक अद्भुत गवाह के रूप में मैं और आप अपने अपने स्थानों में हम खड़े रह सके। हालेलुया। तो आज की सुबह में 3 बातें, 3 क्षेत्र कहूंगा, या 3 प्रकार के व्यवहार होंगे शायद जो मेरे और आपके जीवनों में परमेश्वर चाहता है। पहला, वी नीड टू बी जॉयफुल, हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। गवाह बनने की श्रृंखला में 3 बातें मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूं। पहला, वी नीड टू बी जॉयफुल। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी जगहों में इसके बारे में पदभाग है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, क्योंकि इस साल प्रभु ने हमें थीम दिया था सीजन ऑफ डिवाइन पोजीशनिंग, और उस समय प्रभु ने उन पदभागों से हमसे बातचीत की थी और हमें वो पद दिया था। उस पद में से कुछ आयतों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा जो प्रभु की ओर से आज्ञाएं हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 16वें पद के अंदर से पहली बात को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। वहां पर एक आज्ञा ली गई है, सदा आनंदित रहो। मेरे पीछे बोलिए, सदा आनंदित रहो। जोर से बोलिए, सदा आनंदित रहो। ओके, सदा का मतलब क्या होता है? जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिल रहा है, जब मैं भला चंगा हूं, जब मेरे पास में खाने को है? नहीं, सदा का मतलब होता है ऑल टाइम। ऑल टाइम, चाहे मैं भूखा हूं, चाहे पेट भर के मैंने खाया हूं, चाहे मैं स्वस्थ हूं, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मेरी जिंदगी में आर्थिक तंगी से होकर मैं गुजर रहा हूं या मैं आर्थिक संपन्नता से होकर गुजर रहा हूं, प्रभु क्या चाह रहा है? सदा आनंदित रहो। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत देर बाद हम इस आज्ञा को अपने जीवन में पालन नहीं करने के कारण बहुत तेरे लोगों को हम ठोकर का कारण बन गए। आज लोग प्रभु में क्यों नहीं आ रहे? मेरे साथ में काम करने वाले लोग जो मेरे जीवन को देख रहे हैं, वो प्रभु में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको मेरे जीवन में यह बात दिखाई नहीं दे रही। मैं सदा आनंदित नहीं रह पा रहा हूं।
जब सब कुछ अच्छा होता है मैं आनंदित हूं, लेकिन जब चीजें मेरे हाथ से निकल जाती है मेरा आनंद कहां चला जाता है मुझे भी मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में सब लोग वैसे ही हैं। किसी की लॉटरी खुलती है वो बड़ा आनंदित हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, वो आनंदित होगा क्या? वो नहीं होगा आनंदित, वो आनंदित नहीं होगा। अन्य व्यक्ति के साथ में भी वैसा है। मैं जो क्लेम करता हूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला है, मैं जो कह रहा हूं कि मैं एक पिंतेकुस्त विश्वास को मानने वाला एक व्यक्ति हूं, जो मैं कहता हूं कि मैंने नया जन्म पाया है, मैं पास्टर हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं ये सब कह रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर भी अगर आनंद, आज एक मौसम में आनंद है, अगले मौसम में आनंद नहीं है, तो एक बात को मुझे समझना है कि मैं कईयों के लिए ठोकर का कारण बन रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। जब सब कुछ विपरीत हो जाता है, ऐसे समयों में आनंदित रहना आसान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ जब तुम पर आएगा, जब तुम पर आएगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। प्रियो, हम कई बार मसीहियत को बहुत ही हल्के अंदाज में हम ले लेते हैं। हाँ, ये सही है, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है हम सामर्थ को पाते हैं, चिन्ह चमत्कार प्रभु हमारे द्वारा करता है, अद्भुत कार्यों को हमारे द्वारा करता है, लेकिन उन सारी बातों से बढ़कर प्रभु जो चाह रहा है वह यह है, मेरे और आपके जीवन में हमें सदैव आनंदित रहना है। हालेलुया। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? सदैव आनंदित रहे। आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ सकता है। कलीसिया के अंदर अन्य विश्वासियों के साथ के संबंध में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। पौलुस के जीवन को यदि हम अध्ययन करें, फिलिपियों की पत्री को जब वो लिख रहा है, वह आजादी में नहीं है, वो कारागृह में है। कारागृह की अवस्था में पड़ा हुआ एक प्रभु का दास जब फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के अंदर जब वो लिखता है, आप देखिए वहां पर क्या लिख रहा है पौलुस। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 5वां पद हम देखेंगे। वहां लिखा 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 5वां पद, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं और आप संसार में रहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे चाहता है हम आनंदित रहे और हमारे अंदर से वह आनंद एक गवाही के रूप में अन्य लोगों के सामने प्रकट हो जाने पाए। हालेलुया। वापस मैं दोहरा रहा हूं, आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप आनंदित रह सकते हैं। पुराने नियम में हबक्कुक नाम के एक भविष्यद्वक्ता के बारे में हम देखते हैं। वो प्रभु का दास था, प्रभु का नबी था। परिस्थितियों को देखकर वो विचलित हो गए, वो व्याकुल हो गया, लेकिन जब प्रभु को दुहाई देता है, परमेश्वर उससे बातचीत करता है, वह एक बात को समझता है कि मेरा जीवन का आनंद बाहरी वस्तुओं पर आधारित नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का आनंद मेरे प्रभु के मुख को निहारने में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आत्मा जो मुझसे और आपसे चाहता है, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में, हर उतार चढ़ाव के मध्य में हमारी आंखें प्रभु पर केंद्रित होने पाए, हमारे मन में प्रभु के साथ में एक इतना गहरा भरोसा पवित्र आत्मा की सहायता से होना चाहिए कि हमारे अंदर के आनंद को हमसे कोई भी छीन न पाए।
हालेलुया। हो सकता है हम दुखी हो सकते हैं, हो सकता है हम विचलित हो जाए, लेकिन प्रभु चाहता है हम सदैव उस हालात में पड़े नहीं रहे, हम निराशा में हम पड़े नहीं रहे, हम वहां से उठ खड़े हो और हम कहने पाए मेरा प्रभु मेरे साथ में है, इसलिए मैं इस परिस्थिति में भी प्रभु पर भरोसा कर सकता हूं। हालेलुया। पहली चीज जहां प्रभु चाहता है, वी नीड टू बी जॉयफुल, हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। दूसरा क्षेत्र जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है, वी नीड टू बी प्रेयरफुल, हमें प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। पहला हमें आनंदित रहना है, दूसरा हमें क्या रहना है, हमें प्रार्थनावादी एक जीवन मेरे लिए और आपके लिए होना चाहिए। हालेलुया। वचन के अंदर हम उन बातों को देखते हैं, वही अध्याय 1 थिस्सलुनीके 5:17, वहां लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिलिपियों की पत्री के अंदर भी पौलुस उन्हीं बातों को दोहराता है। हम उसी को वापस एक बार और पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, और वहां पे लिखा है कि 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है, जीवन में जब समस्याएं एक के बाद एक आती है, एक प्रभु के पीछे चलने वाला, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ एक व्यक्ति वहां पर अन्य बातों में वो नहीं उलझ रहा। उसको मालूम है संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है, और मैं कहां भागूंगा, मैं उसकी हुजूरी में जाऊंगा, मैं उसके सम्मुख जाऊंगा और प्रार्थना में उन विषयों को मैं उसके सम्मुख में रखूंगा। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर से यह गवाही इन विपरीत समयों में प्रकट होना है, जब लोग अस्पतालों में भाग रहे हैं, जब लोग डर रहे हैं कहीं ये बीमारी मुझे आ गई तो मेरा क्या होगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे और आपके पास में संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है, जिसके पास में हम हर समय भाग के जा सकते हैं। हालेलुया। 24/7, कभी भी चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप उसके सम्मुख आप जा सकते हैं। उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम जा सकते हैं, हियाव के साथ में हम जा सकते हैं, हिम्मत के साथ में हम जा सकते हैं, भरोसे के साथ में हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है यदि हम प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना में हम डटे रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए उठ खड़ा होगा। हालेलुया। और प्रियो, जब परमेश्वर उठ खड़ा होता है, शत्रु तितर बितर हो जाता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मेरे और आपके जीवन शैली का एक भाग बनना है प्रार्थना की जीवन शैली। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना की वेदी को हमें बनाना है, हमारे परिवार में प्रार्थना की वेदी को हमें बनाना है, हमारे सगे संबंधियों के साथ में प्रार्थना की वेदी को हमें बनाना है, कलीसिया स्तर में हमें प्रार्थना की वेदी को बनाना है। हालेलुया। और जब मैं और आप उसके महत्व को समझेंगे, अद्भुत अद्भुत कार्यों को हम प्रकट होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। तो निरंतर हमें क्या करना है, प्रार्थना में बने रहना है, आत्मा में हमें प्रार्थना करना है। अति पवित्र विश्वास में उन्नति करने के लिए हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना की एक जीवन शैली के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको इन दिनों में आमंत्रित कर रहा है। पौलुस शिलास कारागृह में होंगे, लेकिन वो प्रार्थना करना, आराधना करने में वो थमे नहीं, वो रुके नहीं, वहां पर प्रभु को पुकारते रहे। हालेलुया। पतरस कारागृह में था, लेकिन कलीसिया लो लगाकर उसके लिए क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। जहां पर प्रार्थनाएं उठती है वहां पर अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में पवित्र आत्मा मुझे और आपको प्रेरित करे, पिछले दिनों से अधिक समय हमें प्रार्थना में बिताना है।
हालेलुया। शायद हम घूम फिर के प्रचार नहीं कर पा रहे होंगे, शायद हम घरों में विजिटिंग नहीं कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहना चाहूंगा इन दिनों में अधिक समय हम प्रार्थना में बिताएं। मुझे सुनने वाले प्रभु के सेवकों, मैं आपको कहना चाहूंगा अधिक समय इन दिनों में एक एक परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप प्रार्थना कक्ष में बिताएं। शायद हम स्वयं वहां जाने से बड़े बड़े कार्य परमेश्वर उनके घरों में करेगा, उनके जीवनों में करेगा, यदि मैं और आप प्रार्थना कक्ष में घुटने टेक कर परिवारों के लिए हम मध्यस्थता करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना की एक सेवकाई को पवित्र आत्मा मेरे और आपके हाथों में हस्तांतरित करना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि अंत की जागृति के अंदर परमेश्वर हर एक लोगों को इस्तेमाल में लेगा। हो सकता है आप कहते होंगे मैं ज्यादा प्रचार नहीं कर सकता, हो सकता है आप कहते होंगे मैं शायद गीत नहीं गा सकता, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है निरंतर निरंतर प्रार्थना में बने रहो। यदि आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, आपकी प्रार्थना के उत्तर के फलस्वरूप परमेश्वर का आत्मा एक अद्भुत असाधारण कार्यों को प्रकट करेगा। हालेलुया। हेब्रिडेस द्वीप समूह के अंदर आई थिंक 30-40 सालों पहले एक बड़ी जागृति वहां पर आई थी, डंकन कैम्पबेल करके एक प्रभु के दास के नेतृत्व में। तो उस जागृति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उस द्वीप के अंदर एक जमाने में प्रभु को जानने वाले लोग थे, लेकिन लोग फिर प्रभु से दूर चले गए, अपने अपने तरीके से जीवन को व्यतीत कर रहे थे। ऐसे समय में उस द्वीप समूह में कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठकर प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि लोगों ने कलीसिया भवन में आना छोड़ दिया, लोग अपने अपने तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कई सालों तक वे बुजुर्ग माताएं उस भवन में बैठकर प्रार्थना करती रही, प्रभु एक जागृति को भेजना, हमारे इस द्वीप समूह के अंदर आपकी मुलाकातों को होने पाए। कई साल तक उन बुजुर्ग माताओं ने उस द्वीप समूह के अंदर प्रार्थना की और प्रभु ने एक दिन अद्भुत तरीके से वहां पर कार्य को प्रकट किया। हजारों की संख्या में लोग प्रभु के प्रेम को पहचानने के लिए वहां पर खड़े हो गए। उस जागृति के बारे में जब डंकन कैम्पबेल लिखते हैं, वह इस प्रकार से लिखते हैं, उन बुजुर्ग माताओं की प्रार्थना, जिनको प्रचार करना नहीं आता था, जिनको गीत गाना नहीं आता था, लेकिन आंसुओं के साथ में जब वे प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए, परमेश्वर ने एक समयावधि के बाद में वहां पर अपने दखलंदाजी को प्रकट किया। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें इन दिनों में प्रार्थना के जीवन को अपनाना है, हमें घुटनों का जीवन अपनाना है, प्रभु के सम्मुख लेट कर पड़े हुए हमें प्रार्थना करने का अनुभव हमें अपनाना है। एक ऐसी हालात में जहां पर हम के प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आपके भवन में पड़ा रहना चाहता हूं, आंसुओं के साथ में प्रभु आपके सम्मुख समयों को व्यतीत करना चाहता हूं, ताकि आप अद्भुत कार्यों को हमारे बीच में कर सके। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्ति है, आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनोगे। हालेलुया। बहुत तेरे लोगों को आग में से झपट कर बाहर निकालने वाले व्यक्तित्व के रूप में पवित्र आत्मा आपको रूपांतरित करेगा, यदि प्रार्थना का एक जीवन मेरे और आपके पास में है। दो बातें मैंने बोली, गवाह बनना है तो सबसे पहला हमें आनंदित रहना होगा, आनंदित रहना होगा। हमारे चेहरे से वो आनंद झलकना है, हमारे व्यवहार से वो आनंद झलकना है। जहां पर लोग आकर हमसे कहे अरे सर आपके साथ में सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके मुख में ये आनंद कहां से है, वहां पर आप कह सकेंगे यह आनंद प्रभु ने मुझे दिया है, यह आनंद पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, और इस आनंद को मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। दूसरी बात, हमारा प्रार्थना जीवन, जैसा आज हमने प्रभु के दास के माध्यम से सीखा, हमारे पास में एक नियमित समय होना चाहिए जहां पर हम प्रार्थना के लिए समय को व्यतीत कर सके। प्रियो, इन दिनों में हमें उसका निर्माण करना है, इन दिनों में हमें उससे बनाना है। जिस प्रकार से एलिया के समयों में हम देखते हैं, जब एलिया अकाल की समाप्ति के उस दौरान में करमेल की पहाड़ की चोटी पर एलिया ने क्या किया, वो जो वेदी जो बिखरी हुई पड़ी थी, वह जो वेदी जो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं लोग उसके बारे में भूल गए थे, उस वेदी को उसने पुनः स्थापित किया। और जब पुनः उसने स्थापित किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी आंख को वहां पर उतारा और एक अद्भुत कार्य की शुरुआत वहां पर की। यदि ऐसा है तो इन दिनों में मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके परिवारों में प्रार्थना की वेदी का हम निर्माण करें, ताकि अद्भुत असंभव असाधारण कार्य मेरे और आपके जीवनों के द्वारा प्रकट होने पाए। तीसरी और आखिरी बात है, वी नीड टू बी थैंकफुल, हमें धन्यवादी बने रहना है।
हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय उसका 18वें पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बोलिए यही इच्छा है, जोर से बोलिए यही इच्छा है। क्या इच्छा है? हर बात में प्रभु को धन्यवाद करें। कोविड आ रहा है, कोविड जा रहा है, हमें क्या करना है? बोले बोले क्या करना है हमें? हमें प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि वचन साफ है। ये यहां पर जो लिखा है वो वैकल्पिक नहीं है, वो ऑप्शनल नहीं है कि आपकी इच्छा हो तो मान लो, आपकी इच्छा हो तो छोड़ दो। लेकिन यहां पर जो लिखा है दैट इज समथिंग दैट इज मैंडेटरी। वो मेरे और आपके ऊपर इक्वली बराबर प्रभावशाली है। जहां पर प्रभु कह रहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा उसका साइन ये होना चाहिए दैट यू विल बी जॉयफुल। आप आनंदित रहेंगे, आपके पास में प्रार्थना करने का एक मन होगा। दूसरे शब्दों में आप प्रभु के भवन की चाहत आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। और तीसरा, हमेशा हमारे अंदर से धन्यवाद का एक मन बना रहेगा। प्रियो, प्रभु चाह रहा है हमारे अंदर से वो धन्यवाद की भावना, प्रभु को हम धन्यवाद देते रहे। हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। ए थैंकफुल हार्ट, ए थैंकफुल हार्ट प्रभु चाह रहा है मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके परिवारों में। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय के अंदर ही हम उस पद भाग को भी हम वहां पर देख सकते हैं। वहां पर पौलुस जो है वहां लिखता है, उसके 4 के 8 से लेकर 9 तक की बातों को यदि हम पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आप जीवन में धन्यवादी कैसे रह सकते हैं? हाउ कैन यू बी थैंकफुल? यदि हमारा फोकस परमेश्वर की भलाइयों पर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। एक ग्लास के अंदर मान लीजिए आधा पानी भरा हुआ है। क्या पानी भरा हुआ है? आधा पानी भरा हुआ है। और आपके सामने वो ग्लास रखा जाए तो नेचुरल में अपन क्या बोलेंगे? इट्स हाफ फुल ऑफ वाटर। आधा पानी से भरा हुआ है। पूरा पानी अपन फेंक दे और वो ग्लास सामने रखेंगे, हम कहेंगे कि ग्लास खाली है। नेचुरल में हम कहेंगे ग्लास खाली है, लेकिन वास्तविकता में ग्लास खाली नहीं है। वास्तविकता में ग्लास खाली नहीं है। व्हाट इज देयर? एयर इज देयर। हवा है उसमें। आधा पानी है, बाकी आधा हवा है। आपने पूरा पानी फेंक दिया, अब उसमें क्या भरा हुआ है? एयर इज देयर। हालेलुया। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के हर अवस्था के अंदर देयर आर एनफ थिंग्स दैट वी कैन बी थैंकफुल टू गॉड। पर्याप्त चीजें उपलब्ध है कि यदि हम चाहे हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। यदि आज आपके पास में रहने के लिए एक छत है, क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? यदि आज आप सुबह चाय पीकर यहां आए हैं, क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? यदि आप बिना किसी की सहायता के आप चल फिर सकते हैं, वह बात काफी है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। कितने कितने लोग आज हमसे भी निचली अवस्थाओं में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन प्रियो, कई बार हम छोटी छोटी बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने के स्थान पे हम शिकवा शिकायत करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप हम कईयों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा इस सीजन में कुछ हटकर करना चाहता है। जब स्वाभाविक रीति से कई दरवाजे बंद हो रहे हैं, कई स्थानों में प्रचार की आजादी लोगों से छीनी जा रही है, कई जगह में खुलकर कलीसियाएं आराधनाएं लोग नहीं कर पा रहे। हमें नहीं मालूम आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां होगी, लेकिन ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसे आपसे कोई भी छीनने ना पाए। हालेलुया। वी कैन बी जॉयफुल, वी कैन बी जॉयफुल। आपको कारागृह में डाल दिया जाए, वहां भी आप क्या रह सकते हैं? आनंदित रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। वहां पर आप गवाह बन जाएंगे। स्तिफनुस जब पत्थरवाह करके मारा जा रहा था, उसे लोग पत्थरवाह करके मार रहे थे, स्तिफनुस पत्थर को नहीं देख रहा था।
पत्थर को नहीं देख रहा था, उसने उस दर्शन को देखा, स्वर्ग खुला है और यीशु मसीह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ है। और जब स्तिफनुस ने उस दर्शन को देखा, वो भूल गया कौन उससे पत्थर मार रहा है, क्या होने जा रहा है उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसने उन विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के मुख को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस, शाऊल नाम का एक जवान वहां पर खड़ा हुआ था, इस पूरी घटना को देख रहा था। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ने उसी समय अपना चुनाव शाऊल के ऊपर डाल दिया कि स्तिफनुस तो चला गया, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा। और परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में हम देखते हैं शाऊल के जीवन में प्रभु की पकड़ आती है और वो प्रभु के द्वारा पकड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप वही पौलुस कारागृह के अंदर जब बंधन में बंधा हुआ है, उसे कोई परवाह नहीं, वो मारा पीटा गया है, उसका शरीर लहूलुहान है, उसे उसकी परवाह नहीं, वहां पर भी वो स्तुति आराधना कर रहा है, प्रभु के नाम की महिमा कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बुला रहा है। दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। सेवा का कार्य जैसा हम सोच रहे शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारे जीवन के उस आनंद के द्वारा, उस आनंद के द्वारा तुम मेरे गवाह ठहर सकते हैं। बहुत तेरे ऐसे प्रभु के दासों के जीवन की गवाहियों को हम जानते हैं, जिन्होंने प्रभु के नाम के निमित्त दुख उठाया, प्रभु के नाम के लिए, सुसमाचार के लिए, जिनके परिवारों को उनकी आंखों के सामने मार डाला गया। हालेलुया। एक अंग्रेजी गीत है, I have decided to follow Jesus। उस गीत के बारे में इस प्रकार से कहते हैं, वह गीत ऐसे समयों में लिखा गया जब एक परिवार के सदस्यों को एक के बाद एक मारा जा रहा था। ऐसे समयों में उस परिवार के सदस्यों ने देखकर एक के बाद एक गीत को गाया। The world behind me, the cross before me। संसार को छोड़ के सलीब को देखकर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रियो, आत्मा में मैं आज की सुबह में कहना चाहूंगा, इस सीजन में हमें नहीं मालूम कल क्या होगा। आज जो सुविधाएं हमारे पास में है शायद हमसे छीन ली जाएगी, लेकिन ऐसे समयों में भी प्रियो, यदि मैं और आप आनंदित रहेंगे, एक ऐसी गवाही वहां पर स्थापित होगी जिसके द्वारा प्रभु शाऊल के समान कईयों को पौलुस के रूप में रूपांतरित करके इस देश में अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन यदि मेरे और आपके पास में है, हर विपरीत परिस्थिति में प्रार्थना में हम बने रहेंगे, घुटने में हम बने रहेंगे, अद्भुत असाधारण कार्यों को हम मिलकर देख पाएंगे। तीसरी बात, धन्यवाद देते रहे, प्रभु के प्रति धन्यवाद देते रहे। एक शिकवा शिकायत पूर्ण जीवन को देखकर कोई भी प्रभु में नहीं आ सकता। आप कान खोलकर सुनिए, यदि मेरे जीवन में हमेशा मैं शिकवा शिकायत करता रहता हूं तो मैं कईयों के लिए ठोकर का कारण बन रहा हूं। और वचन कहता है कि यदि मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बनता हूं तो उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसको कहां डाल देना चाहिए? समुद्र के गहराई में डाल देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु नहीं चाहता है, गॉड हैज गिवन हिज सन फॉर अस, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। इतना ही नहीं, उसने अपना पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए दे दिया। द बेस्ट गिफ्ट दैट हेवन हैड ही गेव फॉर अस। स्वर्ग का सबसे बड़ा तोहफा उसने मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। और आज यदि मैं और आप शिकवा शिकायत करके बैठे हैं तो हमसे अभागा और कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करने को तैयार हैं? कितने लोग अपने जीवनों को आज की सुबह सौंपने के लिए तैयार है? प्रियो, मैं कहना चाहूं, देयर इज नो पॉइंट दैट वी मे स्टे कंप्लेनिंग। हमारे जीवन में कंप्लेन करने के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हुडाबानामा लमामा शिखो लबानमा लाइडबानमा रबाबा सिखो रिबानमा ओशा रामा खो रिबानमा राइडबानमा खबानमा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब मेरे और आपके जीवनों में आया है, पवित्र आत्मा का बल जब मेरे और आपके जीवनों में आया है, वह इसीलिए आया है कि हम सदा आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना में बने रहे और सदा हम धन्यवादी जीवन शैली में हम समयों को आगे बिता सके। प्रियो, यदि यह आपकी जीवन शैली है, अद्भुत असाधारण कार्य आपके जीवनों में होने लगेंगे। यूसुफ के जीवन में
कारागृह में था। लेकिन उत्पत्ति 41 उसके 14वें पद के अंदर हम देखते हैं राजमहल से झटपट एक बुलावा आ गया। दानिएल के जीवन में हम देखते हैं यद्यपि वो बंदुआई में था, वो प्रवास में था, वो एक्साइल में था, कई राजा आए, कई राज्य आए, लेकिन दानिएल प्रार्थना कक्ष में बना रहने के कारण जब भी नया राज्य आता दानिएल के लिए एक बुलावा आता, दानिएल के लिए एक बुलावा आता। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि आप सदा आनंदित रहने वाले एक व्यक्ति हैं, निरंतर प्रार्थना में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, एक धन्यवादी जीवन शैली आपकी है, मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में से किसी एक ने एक दिन एक राज्य की बुलाहट मेरे लिए और आपके लिए आने जा रही है। हालेलुया। इट्स अ डिफरेंट सीजन। ये एक अलग मौसम है। मुझे नहीं लगता शायद जैसा हम पहले प्रचार करते थे वैसा हम शायद खुलकर प्रचार कर पाए, लेकिन मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं उस दिन की बाट जो रहा हूं जब एक राज्य की बुलाहट मेरे लिए और आपके लिए प्रकट होगी। यदि यूसुफ को प्रभु ने स्मरण रखा, यदि दानिएल को परमेश्वर ने स्मरण रखा, यदि मोर्देकाई को परमेश्वर ने स्मरण रखा, इस पीढ़ी में यदि आप आनंदित रहोगे, यदि आप प्रार्थना में बने रहोगे, यदि प्रभु के सम्मुख आप धन्यवादी जीवन शैली होगी, देयर इज अ कॉल दैट इज गोइंग टू कम फॉर यू। आपके लिए एक बुलावा आने जा रहा है, आपके लिए एक बुलावा आने जा रहा है। यू आर गोइंग टू बी माई विटनेस, तुम मेरे गवाह बनोगे। यूसुफ तू कारागृह में होगा, तेने उस स्वप्न को पकड़ के रखा था, परिणाम स्वरूप तू राजमहल में राजा के सामने खड़ा होने जा रहा है। राशा बाला बाखो रिबा खबार बा खबार, राजा तेरे वस्त्र बदलवाएगा, राजा तेरे सिर पर मुकुट रखेगा, राजा तुझे देश में लिए चलेगा और तेरे द्वारा ये घोषणाएं करवाएगा। हमेशा तू कारागृह में नहीं रहेगा, तू बाहर निकलेगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा इस सीजन में बहुत तेरे लोगों को जो छिपे हुए हैं उन्हें बाहर निकालना चाहता है। कंडीशन इतना ही है, बी जॉयफुल, सदा आनंदित रहिए, सदा आनंदित रहिए, निरंतर प्रार्थना में बने रहिए। एक धन्यवादी जीवन शैली मेरी और आपकी है। पवित्र आत्मा हमें बाहर निकालेगा, राज्यों के सामने हमें खड़ा करेगा, ऐसे ऐसे स्थानों में जहां पर हम हमारी बुद्धि से, पकड़ से, पहुंच से नहीं पहुंच पाए, ऐसे स्थानों पर परमेश्वर मुझे और आपको खड़ा करेगा। यूसुफ अपनी बुद्धि से कभी भी राजमहल में नहीं पहुंच सकता था, लेकिन प्रभु के समय की बाट जो होने के कारण वो कहाँ जा पहुंचा, राजा के सामने जा पहुंचा। उतना ही नहीं, मिस्र में फिरौन के बाद में दूसरा स्वामी बनकर, प्रधानमंत्री बनकर परमेश्वर ने उसे स्थापित किया। दानिएल बंदुआई में था लेकिन राजाओं का सलाहकार वो बन गया। पवित्र आत्मा जब मुझ पर और आप पर आएगा, न केवल यरूशलेम में, न केवल यहूदिया में, न केवल समरिया में, लेकिन जगत के छोर तक मैं और आप प्रभु के गवाह बनेंगे।